पापा ने अभी अभी ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए हैं। जल्दी जल्दी बता क्या क्वेश्चन आने वाले इकोनॉमिक्स एग्जाम में। तुम सबने 2-2 ट्रांसफर करा? हाँ। जल्दी बता। सुनो सुनो, क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वन एग्जांपल ऑन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मीन बाय इनलास्टिक डिमांड? कंपेयर इट विद परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड। अरे हिंदी वाले मीडियम में बोलना है, समझ में नहीं आ रहा है। अबे मेरे पास सिर्फ इंग्लिश वाले हैं, हिंदी में तुम सब खुद ट्रांसलेट करो। क्वेश्चन नंबर 3, अरे ये प्रोडक्ट बिहेवियर एंड सप्लाई वाले नोट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं? अरे इनलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है हिंदी में? इनलास्टिक डिमांड का मतलब है मांग का लोच। बना रहे सूरा, मेरे दिमाग का दही मत करो। अरे भाई जल्दी जल्दी, सेकंड बेल बच गई है। Hurry up, guys! Third bell बज चुकी है. Come on, quick! मैसेज चेक किया तूने? अरे आज के इकोनॉमिक एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट पेज है। ये तो वही सारे क्वेश्चन हैं जो मुझे वृंदा ने भेजे थे। हाँ, ज्योति गई अंदर। अब तक तो एग्जाम भी शुरू हो गया होगा। ओके। Good afternoon, Archana Tripathi here. What? मुझे मेल कीजिए अभी। Hello? Yes, I'm aware of that. I'll get back to you in some time. जूही, हमें स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के कंप्लेंट्स कॉल आ रहे हैं। 12th क्लास का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर लीक आउट हो गया है। मुझे भी इस तरह के बहुत सारे कॉल्स आए हैं। दिस इज गेटिंग रियली सीरियस। तुम अपने साइड से पता करो कि ये पेपर सिर्फ अपने ही स्टेट में लीक आउट हुआ है या इंडिया के 4173 सेंटर्स में भी लीक हुआ है। तब तक मैं पुलिस को इन्फॉर्म करती हूँ। ज्योति, आजा बेटा, खाना खा ले। ज्योति, क्या बात है बेटा? देख रही हूँ जब से तुम एग्जाम देकर आई हो एकदम गुमसुम सी बैठी हो। एग्जाम अच्छा नहीं हुआ क्या? वृंदा सही बोल रही थी, इकोनॉमिक्स पेपर लीक हुआ था। क्या? हाँ मम्मी, कई स्टूडेंट्स के हाथों ये पेपर लगा। सब रट्टा मार के आए थे। सबके अच्छे मार्क्स आएंगे पर
मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। जिनको मुझसे कम मार्क्स आते थे उनको मुझसे ज्यादा मार्क्स आएंगे और मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। और फिर जो तुम लिख कर आई हो उसके मार्क्स तो तुमसे कोई नहीं छीन सकता ना। देखना इस बार भी तुम्हें अच्छे मार्क्स आएंगे। ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स एग्जाम की पेपर लीक होने के बाद देश के कई पुलिस स्टेशंस में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स द्वारा भी इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई जाने लगी और मामले की गंभीरता को देखते हुए यह केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया, जिसकी अगुवाई क्राइम ब्रांच के डीसीपी अंकित प्रकाश कर रहे थे। सर आगे एनी अपडेट? सर वो क्वेश्चंस पेपर कई सोशल मीडिया ग्रुप्स पर बहुत तेजी से सर्कुलेट हुआ है, शायद स्टेट के लगभग सभी सेंटर्स में। त्यागी ये किसी एक सेंटर में नहीं, मुझे लगता है इंडिया के सभी सेंटर्स में ये पेपर लीक हुआ है। सोशल मीडिया अकाउंट्स के जितने भी ग्रुप्स में वो पेपर शेयर हुआ है उन सबको फिगर आउट करो। साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट सब जोन्स की अलग अलग टीम्स बनाते हैं। इतने बच्चों से पूछताछ करना, आई नो इट्स वेरी टफ, लेकिन हमें हर हाल में उस सोर्स तक पहुंचना है जहां से ये पेपर सबसे पहले लीक हुआ। राइट सर। 2 अप्रैल 2018 को होने वाले इकोनॉमिक्स के इम्तिहान का लीक क्वेश्चन पेपर जो क्राइम ब्रांच के सामने आया था वो हैंड रिटन था और इन 11 पन्नों की फोटोज 45 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स में सर्कुलेट किए गए थे, जिन्हें महंगी से महंगी और सस्ती से सस्ती बोली लगाकर खरीदा और बेचा गया था। और अब इन सोशल मीडिया ग्रुप्स में मौजूद फोन नंबर्स का पता लगाकर कई स्टूडेंट्स से पूछताछ की जा रही थी, लेकिन यही सामने आ रहा था कि स्टूडेंट्स ने स्टूडेंट्स से वो लीक पेपर खरीदे थे, लेकिन इसको लीक करने वाले असल गुनहगारों का पता लगाना समंदर में सुई खोजने जैसा साबित हो रहा था। अर्चना जी, 45 से भी ज्यादा सोशल मीडिया ग्रुप्स में ये पेपर सर्कुलेट हुआ है। उन ग्रुप्स में इंडिया के सभी स्टेट्स के नंबर हैं। इसका मतलब इंडिया के 4173 सेंटर्स में बच्चों को पहले से ही पता था कि कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। सर, इस साल 12th में 12,73,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए थे। सबका फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है, सब उस सोशल मीडिया की वजह से। नहीं अर्चना जी, सोशल मीडिया सिर्फ एक जरिया है, असली अपराधी तो वो है जिसने ये पेपर लीक किया। वो हैंड रिटन पेपर इंग्लिश मीडियम में था, जिसे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ साथ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ने भी खरीदा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन सेम थे। अब जाहिर सी बात है, क्वेश्चन पेपर लीक करने वाला कोई स्टूडेंट तो होगा नहीं। सर, पर वो जो कोई भी हो, कोई ना कोई स्टूडेंट तो उसे जानता होगा ना। अर्चना जी, फिलहाल तो ये केस इसी चक्रव्यूह में फंसता नजर आ रहा है कि किस स्टूडेंट को ये क्वेश्चन पेपर किससे मिला, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स इस पेपर को खरीदने वाले मिल रहे हैं उतने ही बेचने वाले भी। आई कैन अंडरस्टैंड सर, इट मस्ट बी वेरी टफ ऑन यू टू फिगर आउट कि असली कल्प्रिट कौन है। अर्चना जी, टफ तो जरूर है, बट वी कैन कैच देम विद योर सपोर्ट, क्योंकि एग्जाम आपके बोर्ड ने कंडक्ट किया, तो पेपर लीक होने के तार आपके बोर्ड से भी जुड़े हो सकते हैं। सर, मुझे नहीं लगता इसमें हमारे बोर्ड से जुड़ा हुआ कोई भी इंसान हो सकता है। हम अगर आपको किसी पे शक हो तो आप प्लीज इन्वेस्टिगेट कीजिए, और अगर आपको मेरी मदद की जरूरत हो, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू सर। थैंक यू मैम। 12वीं क्लास के इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पेपर लीक होने का मामला बहुत ही बड़े स्तर पे हुआ। चौंकाने वाली बात यह है कि पेपर्स एग्जाम के पहले 200 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक बिके। अब देखना यह होगा कि 12वीं क्लास के 12,73,000 स्टूडेंट्स में से उन स्टूडेंट्स को क्या इंसाफ मिलता है जिन्होंने पूरे ईमानदारी से एग्जाम्स दिए हैं। भारत के लगभग सभी राज्यों में स्टूडेंट्स और माता पिता सड़कों पे उतर आए हैं और नारे लगा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि ये न्यूज़ सच्ची है या फेक है। फेक न्यूज़? मुझे बताओ, तुमने पेपर अच्छा दिया है ना? हाँ पापा, 90% से कम आने का चांस ही नहीं। खत्म बात। पापा, आप यूएस के कॉलेज में मेरा एडमिशन तो करा रहे हो ना? बिल्कुल। मैंने तो यूएस में तुम्हारी कॉलेज देखने का प्लान भी बना लिया है, उसी बहाने यूएस भी घूम लेंगे। हेलो? नहीं, पापा बोल रहे न्यूज़ फेक है। क्या?
सर आई नो कि मैटर बहुत सेंसिटिव हो गया है। वी आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट सर, पेपर लीक करने में किसका हाथ है। सर जी सर, ओके सर। हाँ त्यागी, पूरी टीम को मेरे केबिन में लेके आओ। अभी उसको ओटी में लेके गए, पूरी की पूरी फिनाइल की बोतल पी गई वो। सर अभी तक की गई पूछताछ में सिर्फ स्टूडेंट ही स्टूडेंट सामने आ रहे हैं। पहला स्टूडेंट बोलता है कि उसने वो पेपर दूसरे से खरीदा और दूसरा बोलता है कि तीसरे से। अभी तक 30 से ज्यादा स्टूडेंट को हम बैक ट्रैक कर चुके हैं। समझ में नहीं आ रहा कि उस सोर्स तक कैसे पहुंचा जाएगा जहां से इस कांड की शुरुआत हुई। त्यागी, स्टूडेंट्स को बैक ट्रैक करने के साथ साथ हमें पेपर सेटिंग के इस पूरे प्रोसेस को इन्वेस्टिगेट करना होगा, जहां से ये 12th के इकोनॉमिक्स के पेपर को सेट करने की शुरुआत हुई। यानी कि नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पूरे इंडिया में से बेस्ट टीचर्स की 4 टीम बनाती है और इन 4 टीम्स में वही टीचर्स अपॉइंट किए जाते हैं जिनका कोई बच्चा या रिश्तेदार उस साल बोर्ड का एग्जाम ना दे रहा हो और उन टीचर्स में से कोई भी प्राइवेट ट्यूशन ना देता हो। इन चारों टीम्स में हर टीम का एक एक हेड होता है और ये चारों टीम उस साल का अपना अपना क्वेश्चन पेपर बनाकर हेडक्वार्टर में भेजती हैं। 4 लोगों की एक कमेटी बनाती है जो इन चारों टीम्स के द्वारा बनाए गए क्वेश्चन पेपर में से किसी एक टीम के क्वेश्चन पेपर को सेलेक्ट करता है। सेलेक्ट करने के बाद फिर अपनी सर्टिफाइड प्रिंटिंग प्रेस में वो पेपर प्रिंट होने के लिए भेजती है। इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि वो पेपर सीसीटीवी की निगरानी में ही प्रिंट हो। यहां से पेपर प्रिंट होने के बाद 4173 सेंटर्स के बैंक के लॉकर्स में एग्जामिनेशन से 1 हफ्ता पहले स्टोर किए जाते हैं और एग्जाम से 1 घंटा पहले इन सभी सेंटर्स के एग्जामिनेशन सुपरिटेंडेंट अपनी कस्टडी में वो क्वेश्चन पेपर बैंक के लॉकर से एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचाते हैं, जो कि बिल्कुल सील्ड होते हैं। और फिर एग्जाम शुरू होने से ठीक 15 मिनट पहले वो सील्ड क्वेश्चन पेपर्स खोले जाते हैं। इस साल तमिलनाडु के मनी नागेंद्र की टीम का क्वेश्चन पेपर सिलेक्ट हुआ। गौर करने वाली बात यह है कि इन चारों टीम्स में से किसी भी टीम को यह नहीं पता होता कि किस टीम का क्वेश्चन पेपर सिलेक्ट किया गया। या तो यह हो सकता है कि मनी नागेंद्र की टीम में से कहीं वो पेपर लीक हुआ है, या फिर जो 4 लोगों की कमेटी उन्होंने बनाई उन 4 लोगों के नाम है विशाल, सुलोचना, सरोज दीक्षित, मुकुंद श्रीवास्तव। इन चारों में से किसी ने वो पेपर लीक किया। 3rd स्टेज, अगर यहां भी नहीं हुआ तो हो सकता है प्रिंटिंग प्रेस के किसी एम्प्लॉय ने वो पेपर लीक किया। अगर ये सब यहां भी नहीं हुआ तो हो सकता है बैंक के लॉकर से लेकर एग्जामिनेशन सेंटर में स्टूडेंट्स तक पहुंचने के बीच में वो पेपर लीक हुआ है। हमें हर एंगल को बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करना होगा, कोई भी एंगल हम अनछुआ नहीं छोड़ सकते। सर 4173 सेंटर्स, पेपर सेट और सिलेक्ट करने वाले टीम के मेंबर्स, प्रिंटिंग प्रेस और ऊपर से सस्पेक्ट स्टूडेंट को बैक ट्रैक करना, इतना सा त्यागी ये काम मुश्किल जरूर है, लेकिन हमें देश भर के 12,73,000 स्टूडेंट के फ्यूचर को संभालना है। हमें हर स्टूडेंट को ये भरोसा और विश्वास दिलाना होगा कि बोर्ड के अंडर जो भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं वो फेयर होते हैं, किसी भी गड़बड़ करने वाले को बख्शा नहीं जाता है। देखिए, हमने ज्योति के बॉडी से पॉइजन फ्लश आउट कर दिया है, लेकिन उसने पॉइजन इतना ज़्यादा पिया हुआ था कि हालत अभी भी क्रिटिकल बनी हुई। वी होप कि उसे जल्दी होश आ जाएगा। पेपर लीक होने के बाद जहां एक तरफ स्टूडेंट्स, मीडिया और आम जनता स्टूडेंट्स के साथ होने वाली नाइंसाफी की गुहार लगा रही थी, वहीं उस सब के बीच ज्योति जिंदगी और मौत से लड़ रही थी और क्राइम ब्रांच लीक पेपर खरीदने वाले स्टूडेंट्स को बैक ट्रैक करने के साथ साथ उस सिरे से भी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी जहां से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर सेट किया गया था। और इस सब के बीच एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। जी अर्चना जी। सर आज 10th बोर्ड का मैथ्स का पेपर भी लीक आउट हो गया। क्या? सर कल रात मुझे एक मेल आई थी जो मैंने आज सुबह देखी है। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है और एक हैंड रिटन मैथ्स का पेपर भी है। सर आज सवेरे 10 का मैथ्स का पेपर शुरू हो चुका है। किसने भेजा ये मेल आपको? लगता है कोई विसिल ब्लोअर है, उसमें अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। ठीक है, काम कीजिए आप, वो मुझे मेल फॉरवर्ड कर दीजिए। 12वीं के इकोनॉमिक्स के पेपर के लीक होने के बाद 10वीं के बोर्ड का मैथ्स का पेपर भी लीक हुआ था। इस मुद्दे को मीडिया फिर से हाइप करने लगी थी और क्राइम ब्रांच का प्रेशर दोगुना बढ़ गया था।
त्यागी ये 10th के बोर्ड का मैथ्स का पेपर भी उसी तरह हाथ का लिखा हुआ है जैसे 12th के बोर्ड का इकोनॉमिक्स का पेपर था। दोनों की हैंडराइटिंग भी सेम सी लगती है। एक काम करो, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से ये टैली करवाओ और जिस आईडी के डायरेक्टर को वो मेल भेजा गया था उसका आईपी एड्रेस चेक करवाओ। हो सकता है ये विसल ब्लोअर ये भी जानता होगा इस पेपर को लीक करवाने में किसका हाथ है। सर हो सकता है कि वो कुछ जानता हो, लेकिन मैंने चेक किया कि 12th इकोनॉमिक्स के पेपर की तरह 10th का मैथ्स का पेपर भी कई सोशल हो जाते हैं। इसमें इनके करियर में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हम उन स्टूडेंट्स को दोबारा से एग्जाम का प्रेशर देके उन्हें परेशान नहीं करना चाहते। लेकिन 12th का एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए लाइफ चेंजिंग होता है। स्टूडेंट्स जिंदगी के ऐसे चरण में होते हैं जहाँ किसी के साथ भी कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। इसलिए बहुत सोच समझने के बाद हमने ये फैसला लिया है कि सिर्फ 12th का इकोनॉमिक्स का री एग्जाम लिया जाएगा। ज्योति यही सोच सोच के परेशान होती रही कि उससे कमजोर स्टूडेंट भी उससे ज्यादा मार्क्स ले आएंगे। अगर वाले पहले ही बता देते कि वो इकोनॉमिक्स का री एग्जाम करवाने वाले हैं तो शायद ये ऐसा कदम कभी नहीं उठाती। दिस इज रियली शॉकिंग कि हर डिपार्टमेंट में रेप्यूटेड स्टाफ होता है, इतनी सिक्योरिटी होती है, क्वेश्चन पेपर लीक होना पॉसिबल ही। सर इकोनॉमिक्स का री एग्जाम है, हमें 1 महीने का क्रैश कोर्स करवा दीजिए इकोनॉमिक्स में। पता नहीं अगर री एग्जाम पेपर टफ कर दिया तो हमें बहुत डर लग रहा है। देखो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जो पिछली बार पढ़ा था वही फिर से रिवाइज कर लो। बट सर इस बार का इकोनॉमिक्स पेपर बहुत अच्छा गया था मेरा, पता नहीं अगली बार क्या होगा। देखो बी कॉन्फिडेंट मोना, एक काम करो तुम लोग शाम को मेरे घर आ जाएगा, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्लासेस दे दिया करूँ। ओके थैंक यू सर। तेरे चक्कर में 5,000 का नुकसान हो गया। बोला था इकोनॉमिक्स का आइटम बम खरीदना है, पर हुआ क्या? बोर्ड वाले फिर से एग्जाम ले रहे हैं। अब मैं क्या करूं पापा, इस बार मैं उस त्यागी से 2,500 में पेपर खरीदूंगा। अबे पैसे पेड़ पे उगते हैं? बस इसी तरह पेपर खरीद कर या नकल करके पास होते रहना जिंदगी भर। पापा सब ऐसे ही पास होते हैं, और आपने क्या तीर मार लिया लाइफ में? 8वीं फेल ही हो। क्या बोला? सर हमने एग्जाम पेपर सेट करने वाले मनी नागेंद्र की टीम से लेकर पेपर सिलेक्ट करने वाली टीम के हर मेंबर को इन्वेस्टिगेट किया। सर लगता नहीं है कि इन सब में उनका कोई हाथ होगा। और वो प्रिंटिंग प्रेस? सर हमने वहां के सीसीटीवी फुटेज चेक की, लेकिन कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। और सर 4,173 सेंटर्स के क्वेश्चंस पेपर जिन बैंक्स में रखे गए थे वह अभी भी जांच चालू है। और वो आईपी एड्रेस ट्रेस हुआ जिससे डायरेक्टर अर्चना त्रिपाठी को मेल भेजा गया था? सर हमारी साइबर टीम ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। त्यागी साले मेरे 5,000 रुपए वापस कर। तुझे पता है बोर्ड एग्जाम फिर से ले रहा है। फिर से एग्जाम कर रहा तो मैं क्या करूं? पैसा वापस नहीं करूंगा। अगर पैसे वापस नहीं करेगा ना तो री एग्जाम की पेपर मुझे फ्री में देना होगा। कहाँ बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। एग्जाम पेपर बनना अभी शुरू नहीं हुआ तो पहले से घंटी कर रहा। हाँ बोलो। 12वीं इकोनॉमिक्स का हैंड रिटन क्वेश्चन पेपर ही नहीं बल्कि प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर भी लीक हुआ है। प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर? हाँ सर, कई सारे स्टूडेंट्स ने आपस में प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर भी शेयर किया है। मुझे एक स्टूडेंट से एक प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर की फोटो मिली है जो मेरे मोबाइल में पड़ी हुई है। मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ सर। ठीक है, भेजो मुझे। मतलब पहले ये प्रिंटेड पेपर लीक हुआ, उसके बाद वो हैंड रिटन क्वेश्चंस लीक हुए। सर ऐसा हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा। सर मैंने चेक किया 12th इकोनॉमिक्स के प्रिंटेड क्वेश्चंस पेपर 2 अप्रैल की सुबह एग्जाम शुरू होने से करीब 1 घंटे पहले ही सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुए, जबकि हैंड रिटन वाला पेपर एग्जाम के 2 दिन पहले से सर्कुलेट हो रहा है। अब तो आगे की इन्वेस्टिगेशन से साफ होगा कि पहले प्रिंटेड वाला लीक हुआ या फिर हैंड रिटन वाला पेपर। त्यागी के 4,173 सेंटर्स हैं। हो सकता है इसमें एक नहीं, एक से ज्यादा गैंग का हाथ। लेकिन सर अभी तक हमारे पास एक गैंग का भी कोई लीड नहीं है, तो ऊपर से ये दूसरा। सर ये केस तो और भी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। इस प्रिंटेड पेपर में का सेंटर कोड है, पता करो कौन से सेंटर का कोड है। ओके सर। हाँ सर, ये क्वेश्चन पेपर हमारे सेंटर का है, लेकिन सर ये एग्जाम शुरू होने से 1 घंटा पहले मैं यहाँ लेकर आया था। येमेन बैंक के लॉकर में था।
लेकिन ये पेपर तो सोशल मीडिया पे धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। इस बात की हैरानी मुझे भी है सर। हमें एग्जाम वाले दिन ही ये पेपर बैंक से विड्रॉ करने की इजाजत होती है। सभी सील्ड पैक थे। हाँ त्यागी, बोलो। सर, मैंने एमएन बैंक के मैनेजर से पूछताछ की। उसका कहना है कि क्वेश्चन पेपर्स का बंडल एग्जाम शुरू होने से 1 घंटा पहले ही लॉकर से निकाला गया था। और सर, बैंक में चारों तरफ सीसीटीवी है, तो बैंक से पेपर लीक होने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है सर। मुझे लगता है इस कांड में बैंक के ही किसी स्टाफ का हाथ है। और हाँ, तुम बोल रहे थे ये प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर एग्जाम शुरू होने से पहले सोशल मीडिया पे शेयर किया गया। हो सकता है ये प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर बैंक से स्कूल लाते समय रास्ते में कहीं लीक किया गया हो। त्यागी, हर पॉसिबिलिटी को अच्छी तरह से खंगालो, शायद कोई लीड मिले। ओके सर। इतनी सी बात पे तूने इतना बड़ा कदम उठा लिया। एक बार हमारे बारे में सोचा तक नहीं। अरे लाइफ में हमें कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, झूठ, अन्याय, सब कुछ सहना पड़ता है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि इन सब से हार मानकर हम आत्महत्या कर लें। हमें इनसे लड़ना पड़ता है। हाँ बेटा, अब तेरे साथ नाइंसाफी नहीं होगी। बोर्ड री एग्जाम करवा रही है, तू सबको दिखा देना कि तू सबसे अच्छे मार्क्स ला सकती है। पर पापा, मैंने तो सोचा था 12th के बाद कंपटीशन टेस्ट की तैयारी करूंगी, लेकिन फिर से इकोनॉमिक्स। ये सब सुन के तो ऐसा लग रहा है जैसे डिग्री एजुकेशन का कोई मतलब ही नहीं रह गया है यहाँ। देखना, फिर से री एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर लीक हो जाएगा। सर, जिस आईडी से डायरेक्टर को मेल किया गया था उसका आईपी एड्रेस ट्रेस हो गया है। सर, ये मेल किसी विट्ठल मेहता की आईडी से की गई थी और पता चला है कि विट्ठल मेहता के बेटे ने इस साल 10th के बोर्ड का एग्जाम भी दिया है। सर, वो मेल मैंने नहीं, मेरे बेटे ने भेजा था। उसे उसके एक दोस्त ने बताया था कि 10वीं के एग्जाम्स के पेपर लीक हुए। मेरा बेटा बहुत मेहनती है सर, और वो चाहता था एग्जाम्स फेयर हो। आपको पता है आपके बेटे को वो पेपर्स किस फ्रेंड से मिले थे? जतिन नाम है उसका, शायद कहीं से खरीदे थे उसने पेपर्स, और मेरे बेटे को बेचना चाहता था। मगर मेरे बेटे ने एग्जाम्स के 1 रात पहले ही वो पेपर्स मेल कर दिए थे ताकि एग्जाम्स कैंसिल कर दे, मगर ऐसा नहीं हुआ। पूरा अप्रैल है तुम्हारे पास तैयारी करने के लिए। एग्जाम होगा तो मई में ही होगा, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करना। बट सर, इतना सब कुछ हो रहा है, उस वजह से मैं कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही हूँ। टीवी न्यूज़ देखना बंद कर दो। बार बार वही सोचोगे तो कंसंट्रेट कैसे कर पाओगे? ऑल द बेस्ट। पापा, मैं जानता हूँ आप सोच रहे हैं कि मैं री एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने सोच लिया कि ना मुझे री एग्जाम देना है ना आगे पढ़ना है। क्या फायदा है ये सब करके? मैं बस आपका बिजनेस संभालना चाहता हूँ पापा। बिना पढ़े। देखो पारस, मैंने आज तक तुम्हारी हर एक बात मानी है ना, लेकिन यह कहकर तुम जो मेरा दिल दुखा रहे हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सर, विट्ठल मेहता के बेटे को जिस जतिन नाम के लड़के से पेपर मिला था, वो पेपर उसे किसी दूसरे लड़के ने बेचा था। सर, 10th के हैंड रिटन पेपर में भी एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट्स की चेन नजर आ रही है। यानी कि 10th का हैंड रिटन वो मैथ्स का पेपर जिसने लीक किया था, उसी ने 12th का इकोनॉमिक्स का प्रिंटेड पेपर भी लीक किया, क्योंकि उन दोनों में हैंड राइटिंग लगभग सेम ही थी। सर, जिन जिन स्टूडेंट्स के पास 12th इकोनॉमिक्स का वो प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर था, मैंने सबसे पूछताछ की। सर, उनमें से कुछ स्टूडेंट ने एक कॉमन नाम लिया है, किसी नंद किशोर का। वो कोई स्टूडेंट नहीं है सर, बल्कि एक ट्यूटर है, और उसने ही वो प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर अपने स्टूडेंट को भेजा था। लाजपत नगर में कोचिंग सेंटर चला था सर। मैंने अपने स्टूडेंट से पैसे लिए थे सर, उनसे कहा था कि एग्जाम के 1 घंटा पहले उन्हें क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, लेकिन सर मैंने सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को भेजा था सर। लेकिन तुझे वो पेपर मिला कहाँ से? सर, मेरे दोस्त हैं, एम के प्राइड स्कूल में पढ़ाते हैं सर, उन्होंने ही मुझे उस क्वेश्चन पेपर की फोटो भेजी थी। नाम बोल उनका। सर, नंद किशोर